नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सब लोग जान रहे हैं कि देश में अभी बिहार में चुनाव चल रहा है। बहुत ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपना अपना पार्टी से चुनाव लड़ने की अपना नाम घोषणा किया है। तो सवाल ये है कि ये जो कलाकार है ये आपके ज़िंदगी में क्या विकास कर सकता है, ये सबसे बड़ी सवाल होना चाहिए। क्योंकि ये अपने क्षेत्र में तो ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अपना जो भी कर रहे हैं। जैसे कि मैथिली ठाकुर है, ये मोदी जी ने तो मैथिली ठाकुर को अपना टिकट दे चुका है। तो असली मुद्दे से कहीं भटक ना जाए ये लोग, सबसे बड़ी क्वेश्चन ये है। जीतने के बाद फिर कहीं दिल्ली चले जाएंगे, अपना छोटी सी जो जो भी अपना गांव से, जहाँ से अपना कस्बे से चुनाव लड़ रहा है, जो भी ज़िले से चुनाव लड़ रहा है, वहाँ के लोग फिर से परेशान हो जाएंगे। अभी तो चुनावी माहौल चल रहा है, ऐसा हर जगह अपना रैली वैली चल रहा है, लोग अपना वोट डालेंगे, मज़े करेंगे कुछ दिन। लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा ये लोग अपने अपने रास्ता चले जाएंगे, अपना अपना काम धंधा जो भी है वो अपना काम करेंगे। लेकिन समाज का भलाई कैसे होगा, ऐसे सालों से चलता आ रहा है। इससे कभी किसी का फ़ायदा हुआ कि बस खाली ये सब ही ज़िंदगी में मतलब चलता रहेगा? एक गरीब का कैसे भला होगा? ऐसे तो नहीं चल सकता है ना। कभी किसी पार्टी ने देखिएगा ये बाहुबलियों नेताओं को सब टिकट दे देता है और वो जीत भी जाता है। देखिए साधारण पब्लिक इतना मूर्ख है कि इनको ही वोट देकर जिता देता है। अब जनता का कहना रहता है इन्होंने मेरा कुछ काम किया, इन्होंने इज्जत बचाया है, इन्होंने हमारा वो किया है वो किया है। अरे भाई ठीक है, आपका कर दिया है, आपने देख लिए है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपकी ज़िंदगी तो बदल नहीं रहा है ना। आपकी ज़िंदगी में सुधार कहाँ हो रहा है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तब भी आप लास्ट थे, अब भी आप कहीं ना कहीं गरीब ही है। इससे कोई फ़ायदा आपकी ज़िंदगी में हो नहीं रहा है। तो जब कुछ फ़ायदा हो ही नहीं रहा है तो फिर आप इन लोगों को 5 साल 10 साल 15 साल से जिताने की काम करते हैं। हाँ, अभी कुछ दिन पहले ये मर्डर भी कर दिए, ये सब चुनाव लड़ रहे हैं। बताइए, ये सब मर्डर के सब हत्या की आरोप लग रहा है। हाँ, ये सब कितना ये सब गलत काम है। आप कह रहे हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। अरे मासूम समझने की गलती नहीं कीजिए। इन लोगों को वोट देकर जिताएंगे तो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने की काम। वो अपना जो अभी 10 बीघा खेत है तो सामने 50 बीघा बनाएगा, लेकिन तुम्हारा 2 बीघा है तो वहाँ पे और ही 1 बीघा ख़त्म हो जाएगा तुम्हारे बच्चे पढ़ाने लिखाने में। ऐसे कैसे चलेगा? अभी ये जो वोट देना पड़ेगा, मासूम लोग हैं, इनको देख करके आप तो ये समझ रहे हैं, लेकिन आप इनको मासूम समझने की गलती नहीं कीजिए। इन लोगों को वोट देकर जिताएंगे तो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने की काम कर रहे हैं आप लोग। समझ रहे हैं ना? आपका बच्चा गरीब का गरीब और जहाँ का है तो वही रह जाएगा। ये लोग कि बच्चा इनका अपना परिवार आगे बढ़ जाएंगे, आपका कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो इन लोगों को किसी भी पार्टी से टिकट मिल जाए, आप लोग में नहीं जिताना करिए, अच्छे लोगों को जिताया करिए ना, जो समझता है समाज की विकास, समाज की हर एक पहलुओं को समझने की कोशिश करता है एकदम। अब बताइए, कोई आया और अपना चुनाव अचानक आया, चुनाव लड़ने की बात बोल दिया। अरे भाई, कभी तुमने 10 रुपया किसी को दे करके किसी गरीब को कहा इस गांव में कि कैसे तुम्हारा चलो तुम्हारा दवाई की पैसा नहीं है, चलो दवाई तुम्हारा खरीदवा दे, चलो हमारी गाड़ी में बैठो, हमारी गाड़ी में बैठा करके हम तुमको ले जा रहे हैं। स्कूल जाने की, तुम्हारा स्कूल ख़राब है, स्कूल बना करके स्कूल में और कैसे सुधार किया जाए इसके लिए कोई मीटिंग करते हैं, टीचर को ले करके सरकार से चिट्ठी लिखते हैं। हाँ, जिसको अच्छा करने की होता है ना वो कैसे भी अच्छा ही कर देगा। रोड सड़क नहीं बन रहा है, चल नहीं बन रहा है तो आज साथ में चलो सब लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, कैसे नहीं बनेगा? नेता इसी को बोला जाता है। अचानक कोई भी आया, कहीं से टिकट मिल गया, हाँ, और आप लोग वोट उसको दे दे रहे हैं। इससे उनका भलाई होगा, आपकी थोड़ी भलाई होगा। आप दिन भर में खाए रहिए नहीं खाए रहिए, आप मजदूरी करिए चाहे नहीं करिए, उनका कोई इससे लेना देना नहीं है। रैली में निकल जा रहा है सुबह रही कि भाई चलो रैली में, रैली हमारा नेता आया है, उसको अब उनकी रैली में जाना पड़ेगा, इनकी ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। अरे भाई, तुमको कौन समझाने आएगा? तुम्हारे बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है।
समझ गए? तुम कल भी जैसे थे आज भी वैसे, सुधारने के लिए कुछ तो आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा, कुछ तो अच्छा ही करना पड़ेगा। खुद सोचो, अपने बारे में सोचो। नेता लोग तो आपके लिए नहीं सोचेंगे, लेकिन आप लोग सोचो ना। आप लोग बताइए उस चीज़ को, प्रतिवाद कीजिए, उनका उनका उसके लिए लड़ाई, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी हो पाएगा। हाँ, कितना अभी आप गांव में, किसी गांव में चले जाइए, किसी भी गांव में चलिए, मैं सिर्फ बिहार की बातें नहीं कर रहे हैं, बंगाल, उड़ीसा, जो जहाँ पे लोग एक बार के खाना खाने के लिए तरस जाता है, एक बार अगर बुखार आ जाए तो अब 200-300 रुपये का दवाई खरीदने के लिए तरस जाता है। आपको तो मालूम ही होगा। हाँ, एक बार अगर दवाई, थोड़ा सा बड़ा बीमारी हो जाए तो फिर वो तो उसका जो भी, अगर एक आध मरना कहीं जमीन अगर बचा होगा तो वो पूरा बेच बाच करके उसका सारा ख़त्म हो जाता है। फिर इस राज्य में, वहाँ दूसरे राज्य में जा करके अपना कहीं किराया भाड़ा में रूम ले करके किसी कंपनी में 10-12 हज़ार का नौकरी करेंगे 12 घंटा तक, उसका ज़िंदगी वहीं से ख़त्म हो जाता है। तो नेता लोग आपके लिए, आपके घर पे थोड़े आएगा आपको बताने के लिए कि भैया तुम ऐसे सुधरोगे, ऐसे सुधरो। अरे सीधा तुम वोट ऐसी लोगों को दिया ही मत करो ना, जो तुम्हारी आज तक 50 साल में जब ज़िंदगी नहीं बदला, तो आज क्या ये लोग बदलने आएगा? क्योंकि आप लोग प्रतिवाद करते, उसका जवाब नहीं देते हैं ना। ऐसे लोगों को जिता देते, तुम्हारी बिरादर का होगा, तुम्हारी जाति का होगा, ये सब चीज़ें भी तुम देखते हो। बताओ ना, तुम्हारा घर का ना तुम्हारा घाट का, तुम्हारा किसी काम में जो नहीं आया, तुम उसकी रैली में जा करके और ताली बजा रहे हो। हाँ, तो तुम्हारे साथ गड़बड़ नहीं होगा तो किसके साथ होगा बताओ? तुम्हारी मकान, झोपड़ी झपड़ी जो भी तुम्हारा थोड़ा बहुत है, तुम उसी में जी रहे हो, पता नहीं कितने सालों से जी रहे हो, और आगे भी तुम्हारा ऐसे ही चलना पड़ेगा। हाँ, नेताओं की बच्चे जो है बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, अपना पढ़ लिख करके किसी कंपनी का सीईओ बन रहे हैं, किसी कंपनी का मालिक बन रहा है, किसी बड़े स्तर पे वो सब वो कर रहे हैं। तुम्हारे बच्चे जा करके उसी कंपनी में जाके अपना किसी का मालिक का अपना गाड़ी धो रहा है, कभी उसका जूता साफ कर रहा है। यही ना कर रहे हैं? इससे अच्छा और क्या आपको नौकरी मिलेगा? समाज को कैसे सुधरेगा आप? क्योंकि अब देखिए, अब सरकारी स्कूल में ये क्या हालत है बच्चों का। हाँ, कितने लोग तो मजबूरी में कि वहाँ पे खाना मिलेगा तो अपने बच्चों को भेज देते हैं। अभी भी ऐसा है, अभी भी ऐसा गरीबी है। आप मानिए चाहे नहीं मानिए, लेकिन अभी भी ऐसे लोग, कितने लोग बच्चे होंगे कि आज जाएंगे स्कूल पे तो खाना मिलेगा। थोड़ा सा खाने का तुम्हारा लाले पड़ गए हैं, लेकिन तुम वोट फिर भी उसी नेता को देंगे जो अभी 10 साल 20 साल रहने के बाद भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है। विदेश में कितना बढ़िया बढ़िया स्कूल है, कितना मतलब उन लोगों का टैलेंट देखिए। सरकार को मतलब हर एक चीज़ों में कितना कितना बढ़िया काम किया है। अपने बच्चों को सिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यहाँ के नेता जैसे नहीं है कि आपसे वोट लेकर के सीधा चले गए दिल्ली और अपना तनख्वाह गिनते रहे और आपसे कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ पे पहले पब्लिक को सुधार करके एकदम जड़ से, ज़मीनी एकदम स्तर पर से ही गरीबी ख़त्म कर दिया जाता है। पढ़ना लिखना, दवाई कराना, फिर उसको जब बड़ा हो जाए तो उसको कैसा, उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस में नौकरी मिलेगा, क्या इसको पढ़ाएगा, ये सब सरकार करती है। और आप सिर्फ एक बार दो बार के खाने के लिए आप लोग अभी भी मतलब वो कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। इसलिए लड़ रहे हैं कि आप लोग वोट गलत आदमी को दे रहे हैं। आप लोगों के पास जब भी ये लोग जा रहे हैं तो आप उसको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, विदेशी स्कूल वालों को देखिएगा, कुछ सीखिएगा कि विदेशों में क्या चल रहा है। मोबाइल आपके पास है तो कभी सर्च किया कीजिए ना कि आपके बच्चों के साथ और विदेश के बच्चों के साथ कैसे मतलब क्या अंतर है ना। हर एक चीज़ में बच्चों को शुरू से ही सिखाया जाता है वहाँ पे कि एक मोबाइल की चिप कैसे बनेगी, एक मोबाइल की कैमरा कैसे सेटअप होता है यार, कौन सी टेक्नोलॉजी से उस कैमरा को बनाया जाता है। हर एक चीज़ों में सिखाया जाता है। बच्चे जब स्कूल में जाने लगता है तो वो सरकार की ही काम है कि स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा। तुम्हारा बच्चा जब तक क ख और ये सब सीखेगा तब तक वो बच्चा उधर का सारे बच्चा एक मोबाइल भी बना करके दे देगा। ऐसे सब काम वो करते हैं। अरे कम से कम हाई स्कूल पास करने तक वो लड़का तो सीख ही जाएगा कि एक टेक्नोलॉजी कैसे वहाँ पे काम कर रहा है, आगे चल करके कैसे किस फील्ड में हमको जाना है। कम से कम इतना तो फिक्स होना ही चाहिए ना। अब बच्चों को 10 पास कर जाएगा फिर भी उसको पता नहीं है कि नौकरी कैसे लगता है, क्या पढ़ने के बाद नौकरी लगेगा, कौन सा पढ़ाई करने के बाद कौन सी नौकरी मिलता है।
ये कुछ नहीं पता है हमारे देश में अभी का। अभी तो हमको 80% लोग नहीं जानते कि 10th पास करने के बाद हमको करना क्या है, कौन सी सब्जेक्ट लेकर के हमको पढ़ना है। हर एक चीज़ में ये सब चीज़ सरकार तभी करेंगे जब आवाज़ आपका उठाया जाएगा। आपका आवाज़ जब उस सरकार के कानों तक जाएगा, बदलाव आपसे होगा, दूसरे से थोड़ी होगा। आप कभी जवाब तो दे करके देखिए। मजबूरी में लोग कहाँ से कहाँ 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए इस राज्य से उस राज्य, कभी इस राज्य से उस राज्य, दूसरे राज्य तीसरे राज्य घूम रहे हैं, अपना गाली खा रहे हैं, अपनी जो भी दिक्कत परेशानी है, कोई गाली नहीं भी दे रहा है। आखिर अपने घर छोड़कर कौन जाना चाहता है, आप ही बताइए। मजबूरी है